अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वो है ब्रेड चिकन पैटिस की रेसिपी। आए आपको दिखाते हैं उसके लिए जो स्टफिंग हमने तैयार करनी है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सबसे पहले ये देखिए मैंने कुछ चिकन लिया है, थोड़ा सा आधा पाव। इसे मैंने अच्छी तरह से इसके रेशे कर लिए हैं, अच्छे बॉईल करके जो ठंडा हो चुका है। और हाफ़ चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया और 1 कप दूध जाएगा इसमें। और ये छोटे साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है, उससे बिल्कुल चॉप कर लिया इस तरीके से। और हाफ़ चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया और 1 चम्मच भर के मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया और 1 चुटकी के करीब मैंने नमक लिया और 1 चुटकी के करीब मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें गाइस, मैंने 2 चम्मच ऑयल के इसमें ऐड कर दिए, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। तो इस टाइम इसमें मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को तकरीबन हम 2-3 मिनट तक अच्छा करेंगे। इनका कलर हमें बिल्कुल ब्लैक नहीं करना या ज़्यादा भी कलर नहीं देना, बहुत लाइट सा कलर देना इन प्याज़ों को, जो कि तकरीबन हमारे 2 मिनट तक ये हो जाएंगे प्याज। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत पसंद आने वाली, हर एक को पसंद आने वाली रेसिपी, बहुत अच्छी सी रेसिपी है ये देखेंगे। इससे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, बस हमने ज़्यादा कलर नहीं इससे देना। इस टाइम ये मैं हाफ़ चम्मच लहसुन का पेस्ट, हाफ़ चम्मच अदरक का पेस्ट। फ्लेम को स्लो ही रखना है, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना। इन चीज़ों का हमें कलर नहीं लेना, बिल्कुल इन्हें वाइट वाइट ही रहने देना है। हम बेकरी से जाकर लेके आते हैं कि हमारे बच्चे हमसे फरमाइश करते हैं हमें ये खाना है, हमें बाबा ये लेके दें, मामा ये मंगवा के दें। इसी टाइम बच्चे बाज़ वक़्त ऐसे ज़िद कर लेते हैं रात को। आपको हर चीज़ बनाने का तरीका हो, आपके घर में हर चीज़ मौजूद हो, आप खुद अपने हाथों से बहुत तसल्ली से चीज़ बना के बच्चों को दें, तो यकीन करें क्या ही बात है। चलिए ये हो चुका है। अब इसमें ये 1 कप जो मैंने आपको दूध दिखाया था ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को ज़रा बॉयल आ जाए, एक बॉयल आने के बाद आपको दिखाते हैं इसके बाद हमने क्या करना है। ये देखिएगा, इसमें मैं सिर्फ 1 घूंट पानी का लगाऊंगी और 1 खाने वाला चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसमें ऐड कर दूंगी भर के। ये देखें ये काफ़ी है। अब इसे अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। चलिए आप देखते हैं ये भी अच्छे तरीके से हल हो चुका है, हमारे दूध को बॉयल आ चुका है। साइड पे होते हैं आप। ये देखें गाइस, हमारे दूध को बॉयल आ चुका है। अब ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, नमक और चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। इसी टाइम ये चिकन हमने जो किया हुआ है ये भी इसमें कर लेंगे, डाल देंगे सब। इस टाइम जो काली मिर्च का पाउडर जो हाफ़ डाल देते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसमें हमें ज़रूरत है और डालने की जगह। फ्लेम को बहुत स्लो कर देते हैं नीचे से, ताकि अच्छे तरीके से ये चीज़ें मिक्स हो सके, इनकी पकाई हो सके। ये देखें गाइस, तकरीबन काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है। ये इतना सा दूध रह चुका है, हाफ़ खुश्क हो चुका है। ये इस टाइम में ये जो 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का मिक्स किया हुआ था ये इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। फ्लेम को स्लो ही रहने देना है। इसकी बहुत ज़बरदस्त मज़े की स्टफिंग बनती है। आपने ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो आप काली मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल और कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं काली मिर्च पसंद करते तो ये काफ़ी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करूँगी। चलिए ये मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है। फ्लेम को स्लो करके अब इसे बनाएंगे। जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला है अच्छी तरीके से इसकी पकाई हो जाए। चलिए जब तक कि हमने फ्लेम को बहुत स्लो किया हुआ है, कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छी तरीके से पक जाए, उसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे, ख़त्म हो जाए, इतनी देर में हम इस साइड पे आते हैं, आपको दिखाते हैं आगे वाली तैयारी।
ये देखिए गाइस, मैंने मेरिट बटर के ब्रेड लिए, फ्रेश बिल्कुल ज़बरदस्त सी। अब इसके पीसेस निकालते हैं इसमें से। आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है हमने इनके साथ। ये देखें, इस तरीके से एक पीस को आपने रखना है एक गिलास की मदद से। ये देखें, इसे हमने इस तरीके से, ये देखें ठीक हो गया। ये देखें, इसकी साइडें हम बहुत आराम से, ये देखें इस तरीके के स्लाइस मैं निकाल लूँ ब्रेड के, फिर आपको दिखाती हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब नीचे से फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं जब तक दूसरी तैयारी करते हैं। इतनी देर तक ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी। ये देखें, मैंने सब ब्रेड को इस तरीके से स्लाइस बना लिया। देखें, बहुत खूबसूरत से प्यारे से बन चुके हैं। तो ये देखें, उसके बाद ये 2 एग है मेरे पास। ये 2 एग है मेरे पास, इससे मैं अब कोली में डाल लेती हूँ एग को। इतनी देर में हमने जो स्टफिंग तैयार की हुई थी वो भी ठंडी हो चुकी है। एग को तोड़ते हैं तो माशाल्लाह से बनाना स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा। ये देखिए गाइस, ये ब्रेड क्रम्ब्स है मेरे पास। अब स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा। ये देखिए गाइस, ये स्टफिंग मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो एक स्लाइस उठाते हैं, बहुत ही प्यारा सा चम्मच ले लें आप, हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। ये देखें, नीट से बहुत मज़ेदार रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त और सबको पसंद आने वाली है। आपके घर गेस्ट भी आए, यकीन करें आपको बाहर जाने की, ये चीज़ें लेकर आने की ज़रूरत नहीं, आप खुद झटपट से घर में रेडी कर लें। इसी तरीके से ये देखें, एक पीस मैंने उठाया, इसके ऊपर मैंने इस तरह लगा देना है। इसी तरीके से मैं फिर दूसरा स्लाइस उठाऊँगी और इसे भी इस तरीके से अच्छे तरीके से मैं ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। ये देखें, ठीक हो गया। ये भी हर जगह पे अप्लाई हो चुका है। एक और स्लाइस उठाते हैं, इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देते हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये जो मैंने 2 रेडी कर ली हैं, मैं ये बाकी के भी रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि फ्राई करने का तरीका क्या है। ये देखें गाइस, ये सब में ये देखें मैंने स्टफिंग भर ली है। अब ये टाइम आ गया है इन्हें फ्राई करने का। तो ये देखें, ये फ्राई करके ये स्टफिंग हमारी बच चुकी है। हम जिस टाइम चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। ये देखें गाइस, मैंने चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के 3 से 4 चम्मच, ये हमारा अब ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये देखें, हम एक स्लाइस उठाएंगे, इस तरीके से इसे अंडे में डिप करेंगे। इस तरीके से चलिए, इधर से उठा के हम ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है कि साइडों पे हर जगह पे अच्छे तरीके से ये लग जाए। ठीक हो गया। अब इसे उठाते हैं तो पैन में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से हम दूसरा उठाएंगे स्लाइस, इसे भी अंडे में डिप करेंगे। इसे भी इधर से शिफ्ट करके इस साइड पे ले जाते हैं ब्रेड क्रम्ब पे। ये देखें, फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। हमने इसे लाइट सा कलर देना है, बहुत खूबसूरत सा पिंक सा कलर। ज़्यादा कलर हमने नहीं देना, वो अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ अच्छी दिखने में ना लगे वो मज़े की बिल्कुल नहीं होती चीज़। बिस्मिल्लाह। दो करके हम ये स्लाइस निकालेंगे कि अच्छे तरीके से हो जाए। इसे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड को हम पलट लेंगे ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर देखें आ गया है। इसी तरीके से आराम से बिस्मिल्लाह। चलें, इन्हें अब साइडों पे कर देते हैं। तो इस साइड पे हम फिर डाल लेते हैं। ये मुकम्मल सब रेडी कर लें। यही कलर हमें चाहिए, बस 1 मिनट के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
इसी तरीके से मैं सब कर लूँ, फिर आपसे दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर, स्वीट सा कलर ये देखिए आ चुका है। ये बिल्कुल बहुत मज़े के हो चुके हैं। अब इसे निकालते हैं, शिफ्ट करते हैं अपनी प्लेट में। इसी तरीके से हम इसे भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है जी। चाहे से यकीन करें अभी खा लें, इतनी टेस्टी ये लग रहा है इसका कलर से ज़बरदस्त। चलो अब इसकी भी साइड को बदल लेते हैं। अब इस साइड भी मैं डाल लूँ, ये मुकम्मल अब सब निकाल लूँ फ्राई करके, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेड चिकन पैटिस हमारे तैयार हैं, रेडी हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार से और बहुत ही क्रिस्पी से। आपको इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं। चले गाइस, ये देखें अब उठाते हैं एक। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें ये देख रहे हैं कैसे ज़बरदस्त से क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़ेदार से। अभी आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के बने हैं। इसे थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कमाल के बने हैं। यकीन करें आप बाहर के ये लेकर आने, बाहर के चिकन ब्रेड पैटीज आप बाहर के भूल जाएंगे, ऐसे ज़बरदस्त मज़ेदार बने हैं। आप भी लाजमी मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसका एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। बहुत ही कमाल के बने हैं, आपने भी बना के ज़रूर ट्राई करने हैं। और आप मुझे ये भी बताइएगा आपको मेरे कल वाली वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जब वीडियो देखते हैं एक लाइक तो बनता है, क्या आप एक लाइक करें? तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।